नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये लखनऊ का कांसीराम स्मृति उपवन है। संविधान बचाओ महाआंदोलन रैली का यहाँ आयोजन किया गया। रिटायर्ड जज मेरे साथ में है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मेरे साथ में हैं। तो सबसे पहले मैं बीडी नकवी साहब से समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप जज रहे हैं। संविधान बचाओ महापंचायत, संविधान बचाने की जरूरत क्यों लग रही है आपको? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार ने हमारे प्रीएम्बल को तातार कर दिया। हमारे संविधान का प्रीएम्बल कहता है कि हमको सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए। तीन चीजें हैं। सेकुलरिज्म को आपने तातार कर दिया जब आपने सीए कानून के जरिए बताया कि हिंदुस्तान की मिनॉरिटी को हम दोबारा सिटीजनशिप नहीं देंगे, वो हमारी वेलकम नहीं है। सोशलिज्म को आपने तब पामाल किया कि जब आपने हिंदुस्तान का रेलवेज और सारे एयरवेज और पोर्ट सब कुछ अडानी के हाथ भेज दिया। आर्टिकल 39 हमारा ये कहता है कि भाई हमारे दौलत का बंटवारा होगा, हमारे स्रोतों का बंटवारा होगा। ये बंटवारा हो रहा है, अडानी अंबानी के ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। और जहां तक डेमोक्रेटिक की बात हो, इस मुल्क के अंदर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि पॉलिटिकल अपोनेंट को दबाया जाए, हर उस बात को दबाया जाए जो इस हुकूमत के खिलाफ उठ रही है। लेकिन मैं बता दूं, वक्त लिखेगा इबारत एक नए मजमून की, वक्त लिखेगा इबारत एक नई मुल्क की। मुल्क को यारो जरूरत है तुम्हारे जुनून की, तुम बाशिंदे इस मुल्क के, तो लाजिम है यही तुमको करना है हिफाजत संविधान की। हम सबको संविधान की हिफाजत करना है, उसे लागू करना है। ये हमारी रूह है, इस देश की रूह है। कुरान शरीफ, गीता और बाइबल कुछ कौमों के लिए, कुछ लोगों के लिए अहम हो सकती है, लेकिन संविधान हमारे सब लोगों के लिए अहम है, सभी के पास है, सभी के लिए रेस्पेक्ट कमांड करता है। इस मंच पर थोड़ी देर में अखिलेश यादव जी भी होंगे। कितनी उम्मीद उनसे की जा सकती है कि वो संविधान की जो इस समय बात हो रही है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा, संविधान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो अखिलेश यादव जी में वो बदलाव नजर आता है कि वो संविधान की रक्षा करने में सक्षम होंगे? देखिए, ऐसा है कि इस देश में जो दिशा दी है संविधान की तरफ जाने की, वो दी है हमारे किसान आंदोलन ने। किसान आंदोलन हमारे मुल्क में वो काम किया कि इस हुकूमत को ये बताया कि नहीं, हुकूमतें भी आवाम से डरती हैं। हर डेमोक्रेसी की हर वो हुकूमत अच्छी होती है जो हुकूमत आवाम से डरती है। इसलिए अखिलेश जी को इस आंदोलन को, इस चीज को कि आवाम की आवाज उठे, मुल्क के अंदर कानून का निफाज हो, इसको आगे बढ़ाना है। अखिलेश यादव यंग हैं, एक फ्यूचर है, इसलिए उनके अंदर वो नौजवानों की उम्मीद है, एक उम्मीद और ख्वाब पे चीजें चला करती हैं। जर्मी बेंथम ने कहा था कि इंसान के एक्शन उसको मिलने से, जो चीज मिलती है उससे कम तय होते हैं, बल्कि उसके उम्मीद से ज्यादा तय होते हैं। ह्यूमन एक्शन आर गाइडेड बाय द होप इन फ्यूचर। प्रदेश की जनता उम्मीद कर सकती है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ उम्मीद कर सकती है, उम्मीद करनी चाहिए। भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ में हैं। आप लगातार किसान आंदोलन के मंच पर दिखे, सीए एनआरसी के विरोध में भी दिखे, आज संविधान बचाओ महाआंदोलन में भी आप शरीक हुए हैं। क्या चाहते हैं इस रैली के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश दो तीन तरह से मैं मानता हूँ हमें देने चाहिए, देने हैं। बल्कि एक तो ये है कि जो आम जनता है वो जनता ये समझे कि ये संविधान कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए, जिससे उन्हें ये पता हो कि उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें ये भी पता हो कि सरकारों की जिम्मेदारियां क्या हैं। लोगों को पता ही नहीं। लोग वैसे मतलब जो एजुकेशन का हाल है वो पूरी तबाही की तरफ है। तो एजुकेशन इस देश में प्रॉपर तरीके से लोगों को मिले और एजुकेशन में भी संविधान की एजुकेशन कंपल्सरी हो, ताकि लोग समझ सकें कि सरकार की जिम्मेदारियां और अपने अधिकार क्या हैं। लोगों को कुछ मालूम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी बताना इस रैली के माध्यम से जरूरी है कि जो वर्तमान में केंद्र सरकार है या भाजपा सरकार है, ये किस कदर देश के लिए घातक है। आखिर संविधान को बचाना क्यों जरूरी है? संविधान को बचाना इसलिए जरूरी है ताकि देश बच सके, लोग बच सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी। यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीजेपी इतनी खतरनाक क्यों है संविधान के लिए? देखिए, खतरनाक इसलिए है, आप जैसे सर ने अभी बात करी निजीकरण की। निजीकरण का कंसेप्ट कहीं भी संविधान में नहीं है। संविधान जब कहता है कि राज्य वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, यानी कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई, तो कल्याणकारी राज्य क्या कुछ देश के तमाम संसाधनों को चंद हाथों में आप सौंप देंगे उससे बनेगा क्या? नहीं।
अगर यही सब कुछ होता तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो संवर्ती सूची में एक मोनोपोली वाला वो सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि जब सारी चीजें आप चंद हाथों में दे दोगे, यानी सब कुछ कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाएगा, तो उनकी मर्जी पे सब कुछ होगा, जैसे आज ये सरकार कर रही है। और ये कौन कर रहा है? ये यही भाजपा सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, और स्टेट में इसके जितनी भी सरकार है ये सब लोग कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा किससे है? इस भाजपा सरकार से। दूसरा, आप देखेंगे योगी ने, मैं विशेषकर प्रदेश की बात करूं, योगी दिवाली मना रहे हैं। पिछले 4 सालों में लगातार दिवाली मनाई। पहली दिवाली में 200 करोड़ रुपए के दिए जलाए, 3 लाख, और आज आप 1000 करोड़ के दिए जला रहे हैं, जिनकी कीमत जो सारी बैठ रही है वो 1000 करोड़। इसके अलावा दिवाली पे अयोध्या में दिए जलाने के बाकायदा ये स्टेट गवर्नमेंट के जो IAS ऑफिसर हैं, उसने आदेश निकाला है हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये क्यों? अब उसने निकाला कि 5-5 दिए आएंगे। ये पैसा किसका है? क्या योगी जी का है? क्या मोदी जी का है? ये पब्लिक का पैसा है। और ये धर्म का मामला, धर्म व्यक्तिगत है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो राज्य का कोई धर्म नहीं है। जब हम संविधान की परिभाषा पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो हम कहते हैं पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसी को हम प्रस्तावना को आगे चलते हैं और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी ये व्यक्तिगत मसला है। तो आप कैसे सरकारी पैसे पर, पब्लिक के पैसे पर दिए जला सकते हैं? हजारों करोड़ रुपए फूक रहे। इसका मतलब आपने धर्म को राज्य का धर्म बना दिया। ये संविधान के अगेंस्ट है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना, रोकना बहुत जरूरी है और लोगों को ये समझाना जरूरी। दूसरा, आप देखें सुप्रीम कोर्ट को, जिसको संविधान की रक्षा करनी चाहिए थी, संविधान की जो संरक्षक है, जो अयोध्या के मामले में फैसला आया, पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक फैसला है और अन्याय हुआ है। और उसमें आप धर्म की जो है बात करें, टच बना रहे हैं। भाई धर्म जो व्यक्तिगत मामला है और आप संविधान के संरक्षक हैं, तो बनाने दो जिसको बनाना है। सरकार को बनाने की क्या जरूरत है? आप सरकार को क्यों आदेश दे रहे हैं? तो वो टच बनाने के। इसलिए आज की तारीख में एक एक कदम जो आप देख रहे हैं वो संविधान को खतरा है। दूसरा, जो कृषि कानून आप देख रहे हैं, तीनों कृषि कानून, ये राज्य का विषय है। जो 2 विशेष रूप से है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और साथ में जो निजी जो मंडियों का, ये सारा का सारा कृषि और मार्केटिंग, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, राज्य के विषय है। संविधान के अनुच्छेद 246 में, अनुसूची 7 में ये राज्य के विषय। केंद्र ने जबरदस्ती छीन लिया और छीन के आप जो है कानून बना रहे हैं, मतलब जो अधिकार क्षेत्र आपका नहीं, तो संविधान के विरोध में कर रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा और चीज देखें, एक सवाल आपसे ले लेते हैं, आपको जाना है मंच पर। क्या ये रैली अखिलेश यादव की इमेज बदलने में सही साबित होगी? देखिए, ऐसा है, इस रैली का उद्देश्य किसी की इमेज बनाना बिगाड़ना नहीं है। इस रैली का उद्देश्य है दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एक धारा में लाना, एक उनको ये एहसास दिलाना कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर के जो पहले निर्णय लिए गए, उसके दाग भी तो धुलने हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने सही कहा। अब ये बात तो इस सवाल के जवाब तो अखिलेश जी देंगे, समाजवादी के लोग देंगे। मैं तो एक हैसियत रिटायर्ड जज ये कह सकता हूँ कि हर चीज उनको मिलनी चाहिए, हमारे दलितों को, पिछड़े भाइयों को, कि वो सब आगे चले। मेरा कहना तो ये, दलित, पिछड़े और कमजोर चले सत्ता की ओर, हमें सत्ता पे कब्जा करना है, दलित को, इस देश को लीड करना है, खादिम को हाकिम बनना है, बस ये। महेंद्र यादव जी, कुछ बदलाव नजर आता है आपको पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में? अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो हम बदलाव की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, चूंकि आज संविधान दिवस है और ये संविधान बचाओ महापंचायत है, तो इस पर हम केवल 1 मिनट लेंगे आपका। जैसा कि सर ने कहा और जज साहब ने कहा, वास्तव में संविधान दिवस पे हमें इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि जब तक ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, संविधान दिवस मनाने और उसको बचाने की बात बेईमानी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अभी कोई कानून पास कर दे, कोई कह दे रैली असंवैधानिक है, गलत है, तो आप लाख तर्क देते रहो, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सोचना चाहिए और इस पर मंथन और मनन करना चाहिए कि देश की न्याय व्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, कैसे पिछड़े वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बने। आज तक कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन पा रहा है, क्या कमी है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन पा रहे, ओबीसी के लोग, एससी को लोग।
भानु प्रताप सर हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो आपसे ये समझ लेते हैं कि क्यों नहीं बन पा रहे हैं। क्या जातिवाद बिल्कुल मानसिकता है, एक सोची समझी मानसिकता है कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति उन जगहों पर ना पहुंच जाए जहां से न्याय हो सकता है, जहां से फैसले हो सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है। अब आप बताइए कि 450 के लगभग सुप्रीम कोर्ट के वो हाई कोर्ट जजेस की पोस्ट खाली पड़ी है, लगभग 50%। सरकार मानती है, क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं आप उसमें? क्या आपको काबिल लोग नहीं है? खूब काबिल लोग हैं, लेकिन नहीं भर्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वहां लोग पहुंच जाएंगे तो फिर उनके अधिकारों की बात होगी, उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी। इसलिए सब कुछ नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मात्र 4 जज बने हैं, मात्र 4 जज। ऐसे ही ओबीसी के मुश्किल से 2 या 3 बने हैं, इतने हैं, बाकी सारे कहां हैं? अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से देना चाहते हो और नियत आपकी साफ है, तो 31 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनमें से SC ST OBC के और जो आपने रिजर्वेशन की हम उसको भी मान लें तो 50% तो होनी चाहिए, यानी कि 31 में से 15 तो होने ही चाहिए। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, 24 हाई कोर्ट हैं, 1095 टोटल सीटें हैं, उनमें से आधी खाली पड़ी हैं, आधी उनकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब 500 सीटें होनी, 550 होनी चाहिए नहीं, लेकिन नहीं है। आप गिनती के कर लिए 22 जज नहीं है हाई कोर्ट में। तो ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत है, और बीजेपी जिस मानसिकता से काम कर रही है, ये सारे रास्ते बंद कर रही है, कुछ भी छोड़ेगी नहीं। जो निजीकरण है वो निजीकरण इसीलिए किया जा रहा है कि SC ST OBC माइनॉरिटी, इनका बिल्कुल जो कि रिजर्वेशन के आधार पर ये थोड़ा आगे बढ़े हैं, इनके सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। बहुत सोची समझी साजिश के तहत है ये सब कुछ। इस रैली में हम ये सोच करके आए थे कि ये राजनीतिक परिवर्तन के लिए होगी, लेकिन यहाँ सामाजिक परिवर्तन की भी बातें हो रही हैं, संविधान बचाने को भी बात हो रही है, OBC SC ST की जो हकमारी हो रही है उसके समर्थन में भी बातें हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की इमेज कितनी बदलती है, वंचित समाज उनके ऊपर कितना भरोसा करता है, ये 2022 का ही चुनाव हमको बताएगा। आप देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।